चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो टेक्नोलॉजी और असलियत के बीच की उस महीन सी रेखा को बिल्कुल धुंधला कर देती है। एक ऐसी दुनिया जहां भागने की कोशिश ही सबसे बड़ी कैद बन सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई आकर कहे कि ये जो दुनिया है, हमारे आसपास के लोग, हमारे सारे तजुर्बे, ये सब बस एक धोखा है। हमारे आज की कहानी की शुरुआत बस इसी एक चौंकाने वाले सवाल से होती है। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो शायद हमारे आने वाले कल की हकीकत बन जाए। तो कहानी हमें ले चलती है सीधे साल 2045 में। ये वो दौर है जहां टेक्नोलॉजी में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। अब लोगों की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक उनकी असली दुनिया और दूसरी वर्चुअल रियलिटी। ज्यादातर वक्त अब वर्चुअल रियलिटी में ही बीतता है। तो सवाल उठता है कि ये वर्चुअल रियलिटी, ये वीआर आखिर है क्या? देखिए, ये बस एक हेडसेट है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको एक बिल्कुल नई, अपनी मनचाही दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी कुछ भी बन सकता है जो वो बनना चाहे। मतलब, असल जिंदगी की बोरियत से भागने का इससे शानदार तरीका और क्या होगा? और अब बात करते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आर्यन की। उसकी जिंदगी को देखिए, दो हिस्सों में बटी हुई। एक तरफ है उसकी असली दुनिया जो एकदम साधारण, फीकी और बेरंग सी है, लेकिन दूसरी तरफ है उसकी वीआर की दुनिया, जहां वो एक हीरो है, बहुत ताकतवर है और उसकी दुनिया चमकदार नियॉन रंगों से जगमगाती रहती है। और वो हीरो क्यों ना हो, वर्चुअल दुनिया में आर्यन के पास वो सब कुछ था जो असल जिंदगी में शायद कभी नहीं मिलता। सोचिए, बेशुमार पैसा, उसे पसंद करने वाले हजारों दोस्त, ऐसी ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं, और हर तरफ से मिलने वाली इज्जत। और बस धीरे धीरे इस चमकदार दुनिया का असर आर्यन की सोच पर होने लगा। उसे अपनी असली दुनिया, जहां उसका परिवार था, उसके पुराने दोस्त थे, वो सब कुछ अब बेरंग और उबाऊ सा लगने लगा। वीआर की चकाचौंध के आगे सब कुछ फीका पड़ चुका था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। आर्यन अपने परिवार से कटने लगा। उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना, बात करना सब बंद कर दिया। अब उसके लिए वर्चुअल रियलिटी सिर्फ एक गेम नहीं रह गया था, वही उसकी असली दुनिया, उसकी हकीकत बन चुकी थी। फिर एक दिन, हमेशा की तरह घंटों अपनी वर्चुअल दुनिया में जीने के बाद, आर्यन ने सोचा कि चलो अब असल दुनिया में वापस लौटा जाए। उसे लगा कि ये तो बस एक बटन दबाने जितना ही आसान होगा, जैसा हमेशा होता था। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने काली स्क्रीन आ गई और उस पर लाल चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, एग्जिट लॉक्ड। मतलब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर दिल में एक घबराहट उठी। उसने जबरदस्ती अपने सिर से उस हेडसेट को खींचकर उतारने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो उसके सिर पर ऐसे चिपक गया था मानो उसके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। और ठीक उसी पल उसे ये भयानक एहसास हुआ, जिस दुनिया को वो अपनी मर्जी का खेल समझ रहा था, जिस पलायन में उसे इतना सुकून मिलता था, वो अब उसका कैद खाना बन चुकी थी। एक डिजिटल जेल जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मजे की बात ये थी कि वीआर के अंदर की दुनिया अभी भी वैसी ही शानदार और परफेक्ट दिख रही थी। उसके वर्चुअल दोस्त अब भी उसकी तारीफें कर रहे थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे आर्यन के दिल में एक गहरा, अनजाना सा डर घर करने लगा था। उसके दिमाग में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था, एक ऐसा सवाल जो अब उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। क्या मैं कभी अपनी असली दुनिया में वापस जा भी पाऊंगा? सबसे पहले तो उसे डर ने जकड़ लिया, एक ऐसा खौफ कि शायद वो हमेशा के लिए इसी नकली दुनिया में फंसकर रह जाएगा। लेकिन फिर उसी डर ने उसे लड़ने की हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि वो इस मशीन को खुद पर हावी नहीं होने देगा। ये लड़ाई अब ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ी जानी थी। आर्यन ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति, अपनी पूरी विल पावर, सब कुछ एक साथ इकट्ठा किया और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत से उस सिस्टम से लड़ रहा था और फिर अचानक एक झटके में सब कुछ बंद हो गया। हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वो अपने कमरे में था, वही फीके रंगों वाला कमरा जिसकी दीवारों को वो लगभग भूल ही चुका था। और वो वीआर हेडसेट, वो उसके पास जमीन पर बेजान सा पड़ा हुआ था। वो आजाद था। उसने एक गहरी सांस ली
और शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने कमरे की वो साधारण सी हवा भी किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। उसे अपनी उसी फीकी बेरंग दुनिया से आज फिर से प्यार हो गया था। इस पूरे तजुर्बे ने आर्यन को एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात सिखा दी थी। वर्चुअल रियलिटी एक ऑप्शन हो सकती है, मनोरंजन का एक जरिया हो सकती है, लेकिन ये कभी भी हकीकत की जगह नहीं ले सकती। देखिए, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होती है, लेकिन जिस दिन हम उसके गुलाम बन जाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो अगली बार जब हम इसे कोई भी किसी स्क्रीन में पूरी तरह खो जाए, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ एक दुनिया को देख रहे हैं? क्योंकि असली जिंदगी वो तो हमेशा स्क्रीन के बाहर ही मिलेगी।